Hello, aspirants. If you think CSAT is just about math, you are missing the biggest scoring opportunity, the reading comprehension. Between 2020 and 2025, RC has consistently provided nearly one third of the total marks. Let's look at the numbers so you know exactly what to expect. If you want the PDF of this video, join my Telegram channel via the link in the description. मैं यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड ईयर वाइज आरसी का पैसेज का ब्रेकडाउन किया हूँ फ्रॉम द 2020 से लेके 2025 तक लास्ट 6 ईयर्स। अब चलो देखते हैं कहाँ से क्या आता है। अब 2025 का आरसी का ब्रेकडाउन देखो, टोटल आया था 12 पैसेज से टोटल क्वेश्चन कितना था 29 क्वेश्चन। ओके, सबसे हाईएस्ट थे लास्ट 6 ईयर में। पैसेज टाइप्स क्या थे? फिलोसॉफी और एब्स्ट्रैक्ट टाइप 4 पैसेज, इकोनॉमी और सोसाइटी से 3, एनवायरमेंट साइंस से 3 और एथिक्स और गवर्नेंस से 2 पैसेज। तो टॉपिक क्या है? ये चारों हैं। अब देखो पैटर्न देख लेते हैं। मोस्टली 2-3 क्वेश्चंस पर पैसेज। ओके, इसलिए 12 पैसेज है और 29 क्वेश्चंस है। देन हेवी इन्फेरेंस बेस्ड। अब समझ रहे हो ना, इन्फेरेंस बेस्ड धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, 50% डोमिनेंट है और डायरेक्टली नहीं आ रहा है कि जस्ट पढ़ो और पैसेज में ढूंढो, वो सिस्टम चला गया है। अभी यूपीएससी चाहता है कि आप ज्यादा अंडरस्टैंडिंग रखो हर पैसेज का। देखो लैंग्वेज स्लाइटली मॉडरेट एंड इसका टेक अवे क्या है 2025 का? कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड पेशेंस। ये दोनों 2025 का आरसी के थ्रू आपको चाहिए था। देन 2024 का चलते हैं। 2024 में टोटल पैसे आया था 11 to 12 पैसे आया था और क्वेश्चन था 27। अब जो टाइप्स क्या थे? एब्स्ट्रैक्ट और फिलोसफी से 4, सोशल गवर्नेंस से 3, इकोनॉमी से 2 और सोशल साइंस एंड एनवायरमेंट से 2 और 3 क्वेश्चन आए थे। पैटर्न क्या था? लॉन्ग पैसेजेस थे। ओके, 2024 में लॉन्ग पैसेज थे एंड इन्फेरेंस डोमिनेंट 55%। और मैं 2026 के लिए आपको बोल दे रहा हूँ, जो भी वीडियो देख रहे हैं ना, 2024 में जो पैटर्न था वो पैटर्न फॉलो करेगा 2026 में, गारंटीड है। ओके, आरसी इजियर साइड रह सकता है लेकिन क्वांट टॉपर साइड रहेगा और लेंदी भी रह सकता है आरसी। अब देखो 2024 से टेक अवे क्या है? टाइम मैनेजमेंट बिकेम क्रिटिकल। इस साल में वही हो सकता है आप लोगों के लिए, टाइम मैनेजमेंट बिकेम क्रिटिकल 2026 के लिए भी। 2023 में क्या आया था ना, टोटल पैसेज 11 थे, टोटल क्वेश्चन 27, फिलोसफी एथिक्स से, इकोनॉमी और ग्लोबलाइजेशन से 3, एनवायरमेंट से 2 और जो टेक्नोलॉजी सोसाइटी से 2 क्वेश्चन। पैटर्न क्या था? बैलेंस डिफिकल्टी था, मिक्स्ड ऑफ डायरेक्ट एंड इन्फेरेंस। देखो डायरेक्ट टाइप आया था 2023 के बाद देखो इन्फेरेंस बेस्ड मैक्सिमम 24 में देखो। ओके, 25 में देखो इन्फेरेंस बेस्ड। ओके, दैट मीन्स डायरेक्ट जो पैसेज है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। अब 2023 का देखते हैं क्या था की पॉइंट्स। ये स्टैंडर्ड यूपीएससी पैटर्न ऑफ द ईयर। ओके, 2023 का इजी था, सीसेट इतना मतलब आरसी इतना ये नहीं था। और 2022 का देख लेते हैं। 11 पैसेज, 27 क्वेश्चन, एब्स्ट्रैक्ट फिलोसफी से 3-4, इकोनॉमी और डेवलपमेंट से 3, एनवायरमेंट से 2 और सोशल इशू से 2 क्वेश्चन। ये टॉपिक थे। पैटर्न देखो स्लाइटली इजियर देन 2023 एंड 2024। कब? 2022 से। अब देखो आप पैटर्न देखते रहो, धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा है टॉपर साइड आरसी का। ओके, हम सिर्फ आरसी डिस्कस कर रहे हैं। मोर डायरेक्ट क्वेश्चन, 30% डायरेक्ट क्वेश्चन था 2022 में, दैट मीन्स इजियर था। अब इसका की पॉइंट क्या है? स्कोरिंग ईयर फॉर आरसी 2022। अब 2021 में देख लेते हैं। 10 से 11 क्वेश्चन था, पैसेज था और 27 क्वेश्चन थे और फिलोसफी एब्स्ट्रैक्ट से 3, इकोनॉमी से 3, एनवायरमेंट से 2 और सोशल और एथिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन। ये पैटर्न क्या था? पैटर्न था बैलेंस्ड, मिक्स ऑफ डायरेक्ट इन्फेरेंस और मॉडरेट लेंथ था। नो एक्सट्रीम डिफिकल्टी, दैट मीन्स 2023 के बाद डिफिकल्टी बढ़ा आरसी का। पैटर्न रिकॉग्नाइज करो, समझ रहे हो? अब देखो 2020 में क्या था? 9 to 10 पैसेज थे, 25 क्वेश्चन थे, इकोनॉमी से 3, एनवायरमेंट से 2, फिलोसफी से 2 और सोशल और मिसलेनियस टॉपिक से 2 से 3। पैटर्न क्या था? पैटर्न था मोर डायरेक्ट क्वेश्चंस। कब? 2020 में। शॉर्ट पैसेजेस था और इजियर कंपेयर टू रिसेंट ईयर्स। द 2020 ईयर इज द लास्ट इजी आरसी ईयर। 2020 के बाद इजी नहीं आया। क्यों आया? उसका रीजन बताता हूँ। 2020 में क्वांट से 40 क्वेश्चन पूछा था, सबसे हाईएस्ट क्वेश्चन 40 क्वेश्चन फ्रॉम क्वांट। अगर क्वांट यूपीएससी का एक पैटर्न होता है, जिस भी साल क्वांट थोड़ा टॉपर साइड में जाता है, आरसी थोड़ा इजियर साइड होता है। समझ रहे हो? अब देख लें, हर 2 साल में पैटर्न चेंज होता रहता है। दिस इज द टिप्स आपके लिए बता रहा हूँ। इसीलिए 2026 में मुझे लगता है बैलेंसिंग करके वो देगा। क्वांट थोड़ा टॉपर साइड रहेगा इस साल 2026 के लिए। इसलिए क्वांट को आप अच्छे से देखो। एक वीडियो बनाया हूँ सीसैट में, क्वांट का जो 6 टॉपिक है ना, वो 6 टॉपिक को पहले कंप्लीट करो। उस वीडियो को देख लो अगर नहीं देखे हो। अब चलो बिग ट्रेंड क्या है 2020 से लेकर 2025 में? व्हाट इंक्रीज्ड? देखो पैसेज का लेंथ बढ़ा है, एब्स्ट्रैक्ट और फिलोसॉफी कंटेंट ज़्यादा हो गया है,
इन्फेरेंस क्वेश्चन 2023 के बाद बढ़ गया है, जो कि 50 से 55% बढ़ रहा है। 2022, 21 और 20 में थोड़ा कम था, डायरेक्ट क्वेश्चन थे, मिक्स अप आ रहा था, और 23, 24, 25 से धीरे-धीरे बढ़ रहा है। दैट मीन्स डायरेक्टली नहीं आएगा, आपका इन्फेरेंस बेस्ड ज़्यादा आएगा। डिक्रीज़ क्या हुआ है? डायरेक्ट क्वेश्चन और ईजी एक्चुअल आरसी, ये डिक्रीज़ हुआ है। अब देखो मोस्ट इंपोर्टेंट इनसाइट क्या है? यूपीएससी इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग प्लस इंटरप्रिटेशन इंस्टेड ऑफ रीडिंग एंड फाइंडिंग। समझ रहे हो? पहले देता था पढ़ो, ढूँढो क्वेश्चन डायरेक्टली पैसेज में है कि नहीं। अब आपको क्या दे रहा है? अंडरस्टैंडिंग का रखो, आपका अंडरस्टैंडिंग का पावर कितना है? कि आप क्वेश्चन पढ़ के समझ पा रहे हो कि नहीं पैसेज में ये एक्चुअली इन्फेरेंस टाइप का क्वेश्चन इसीलिए दे रहा है। समझ रहे हो? अब फाइनल स्ट्रैटेजी क्या रहेगा आप लोगों का? देखो, टू क्लियर सीसैट कंफर्टेबली 10 से 12 पैसेज को प्रिपेयर करो। क्यों? क्योंकि 10 से 12 पैसेज ही आ रहा है। मैक्सिमम 27 से 29 क्वेश्चंस। तो 10-12 पैसेज को प्रिपेयर करो। लास्ट 6 साल का मैं जो बोला हूँ, लास्ट 6 साल का पैसेज को बार-बार रिपीटेडली देखो, उसको सॉल्व करो और एक्सपेक्ट करो 2-3 क्वेश्चंस पर पैसेज से आएँगे। फोकस करो एब्स्ट्रैक्ट रीडिंग में, जो फिलोसॉफिकल टाइप क्वेश्चंस है ना, उसको अच्छे से पढ़ो, बार-बार पढ़ो पैसेज को और इन्फेरेंस सॉल्विंग करो। अब वन लाइन में बताता हूँ। सीसैट आरसी इज नो लॉन्गर ईजी इंग्लिश, इट इज अ थिंकिंग टेस्ट इन डिस्गाइज। ओके, थैंक यू।